हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आंसर द्वारा जो कि डेली फुल लेंथ टेस्ट चलाया जा रहा है। आज का देखिए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं टेस्ट संख्या 2, जो कि पिछले वाले वीडियो में हुआ था टेस्ट संख्या 1। अगर आप लोग नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं टेस्ट संख्या 2। देखिए, आप लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कृपया अच्छी तरीके से देखें, और खासकर बिहार पुलिस वाले आप लोग एक बार रिवीजन करते रहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तस्मो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है? तो ये हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम में है तस्मो झील। अगला है कि किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग सोच रहे हैं कि उड़ीसा में होगा, लेकिन वैसा नहीं है। उड़िया पठार कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो केरल में कोई नहीं अंतर होता है, क्योंकि वहाँ समुद्र के नज़दीक हुआ है, इसलिए समुद्र के तट पे है। भारतीय कृषि अनुदान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए। देखिए, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला कह रहा है कि सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार, तो ये हो जाएगा 12.1%। उष्णकटिबंधीय हो जाएगा 9.5%। फिर कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय नमी पर्णपाती हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 37.0% है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती हो जाएगा 28.8 है। तो सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा भारत में? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय नमी पर्णपाती। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। और सबसे उच्च कोटि का कोयला कहेगा तो एंथ्रासाइट है। निम्न में से यानी निम्नलिखित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? सबसे बड़ा भाषाई समूह है, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाए इंडो आर्यन। निम्नलिखित में से भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इंडो आर्यन। देखिए यहाँ पे सूची दिया गया है, मिलान करना है 9 नंबर में। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 9 नंबर में कह रहा है कि सूची और 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए, पहला दिया है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का राजधानी कहाँ हो जाएगा? ताशकंद। और ताजिकिस्तान का राजधानी दुशान्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक है। तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद। यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? ज्वालामुखी इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा माउंट ब्लॉक। माउंट ब्लैक ये क्या है? ज्वालामुखी नहीं है। माउंट इतना है, कोटोपैक्सी है, माउंट वेसुवियस है, ये सब ज्वालामुखी है, लेकिन माउंट ब्लैक ये क्या है? पर्वत है, जो कि अमेरिका में है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी, देखिए ठुमरी संगीत हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथक, कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। कथकली कहेगा तो कहाँ का हो जाएगा? केरल का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का। सत्रिया कहाँ का हो जाएगा? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है? लोक कला युग में सही नहीं है। देखिए, मधुबनी कहाँ से हो जाएगा? बिहार से। तंजौर कला ये कहाँ से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजस्थान से। पट्टचित्र कला उड़ीसा से। काल में जुथु ये कहाँ से हो जाएगा? तमिलनाडु से। तो ये क्या है? यही गलत है। ये कहाँ होना चाहिए? तो ये हो जाएगा केरल से। केरल से हो जाएगा। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? कब पारित हुआ? तो यहाँ पर देखिए 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए बी, 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ कब? 1986। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? रियो में देखिए हो जाएगा यहाँ पे द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? वृक्ष मानव कहा जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे रिचर्ड सेंट बर्ब बेकर। रिचर्ड सेंट बर्ब बेकर को। भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य है। प्रथम उत्पादन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट
चित्रों, कानूनों के अध्ययनों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा विषय वस्तु विश्लेषण, विषय वस्तु विश्लेषण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किससे यह कहा कि यदि संरचनाएं अनम्य होती है तो संघर्ष अप्रक्रियात्मक होता है। ये किसने कहा है? तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी, एल ए कोजर ने कहा है। अगला कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो देखिए 19 का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, 26 अक्टूबर 1962 को। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 282 में किया गया है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो यहाँ पे देखिए 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक ना। यहाँ पे 12, कम से कम 12। भारत की संसद यानी पार्लियामेंट मुख्यतः किस मंडल पर आधारित है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मंडल पर आधारित है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 23 का राइट ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए क्या? डी, 15,000 रुपया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो देखिए 24 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य के नीति तत्व कितना से है? 36 से 51 तक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित कौन सा हो जाएगा? 5 से 11, भाग 2, याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 26 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए, 22 जनवरी 1947 को। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? देखिए 27 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए.वी. ठक्कर कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखे जाता है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बैल। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? मिट्टी के बर्तन यहाँ पर हो जाएगा नवपाषाण काल। आया की खोज कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? देखिए 30 के यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? बी, बरहवा शिलालेख। अगला है कि कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, कृष्णदेव राय। ठीक है। अगला कह रहा है कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो ने कहा था। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिजर खां ने किया था। अकबर के विचार 16 एक कुल का आशय क्या था? 16 एक कुल का आशय क्या था? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सार्वभौमिक शांति था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो देखिए यहाँ पे कोची भी था, गोवा भी था, लेकिन लंबे समय तक था, पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा गोवा। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? देखिए 36 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, हैदराबाद की निजाम। अगला कह रहा है क्वेश्चन तस्तरी, देखिए तस्तीय मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा था? तस्ती यहाँ पे नहीं, तीसरा होना चाहिए। तीसरा मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो यहाँ पे देखिए 37 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए, 1790 से 92। सूची 1 और सूची 2 की देखिए सम्मिलित करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? ये हो जाएगा 1774। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में किया गया। कर्नवालिस संहिता अधिनियम ये कब हुआ? 1793। बम्बई से थाने के बीच रेल चली थी कब? ये हो जाएगा 1853 में। मद्रास हार्बर की स्थापना 1881। इसमें राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? देखिए 39 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1920 में हुआ था।
निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी? देखिए 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार डैश थे, यानी कौन थे? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सुमित्रा नंदन पंत। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है किसको? ये हो जाएंगे रोजर बेकन। हिटलर हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? हिटलर, तो ये हो जाएगा चित्रकार बनना चाहता था। चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति हुई थी, यानी किस राजवंश के खिलाफ क्रांति हुई थी या कब हुआ था? देखिए 44 के यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में न्यूनतम है? न्यूनतम में नया वाला है, यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए डी, गोंडवाना। गोंडवाना कहाँ का है? तो जो कि दक्षिण भारत का ये क्षेत्र है, यही गोंडवाना क्षेत्र का। अगला कह रहा है सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? देखिए 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बृहत हिमालय। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधक कौन सी है? देश की कह रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए कोयाली। कोयाली कहाँ पर जाएगा? गुजरात में। 47 का यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, जो कि कोयाली सही है, क्योंकि सार्वजनिक मतलब का सरकारी पूछ रहा है, प्राइवेट होता तो जामनगर हो जाता है, याद रखिएगा। किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में थी? 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जैन की। अधोलिखित में सही सम्मिलित नहीं है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए 49 का यहाँ पे कह रहा है कि भवानी सागर तमिलनाडु से, गांधी सागर ये हिमाचल प्रदेश से नहीं होगा, यही क्या है? गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राणा प्रताप सागर राजस्थान से हो जाएगा, भादरा कर्नाटक से। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम यानी बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा 1986। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो यहाँ पे देखिए 51 का राइट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे बी, कांग्रेस कार्यकारी समिति का गठन। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया? तो यहाँ पे देखिए 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बड़ौदा। कह रहा है कि वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन कौन जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी की गई थी? तो यहाँ पे देखिए 53 का राइट ऑप्शन होना चाहिए सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जनपद, देखिए जनपद शब्द का पूछ रहा है, तो 54 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथों में। फतुहल, देखिए फतुहुल और मुजाहिदीन के लेखक कौन है? 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट कह रहा है कि कंप्यूटर क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? ENIAC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक चाहिए क्या? तो यहाँ पे आवश्यक चाहिए IP एड्रेस। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, मैसूर को कहा जाता है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता हैं कौन? ऑस्कर अवार्ड, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एमिल जेनिंग्स। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संचार संरचना है? देखिए 60 का राइट ऑप्शन होना चाहिए ए, मेघालय में। अगला कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1916, 1940, 1944। कह रहा है डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है कौन? हॉकी खिलाड़ी, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा रानी रामपाल। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ये हो जाएगा 2020 में, 2020। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्ना किस अफ्रीकी देश से संबंधित थे? कोफी अन्ना, तो ये हो जाएंगे घाना से संबंधित है। घाना का राजधानी कहाँ हो जाएगा? अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। देखिए
WHO का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 65 का राइट ऑप्शन होना चाहिए क्या? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। गेट के मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? WHO को आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। इंटरपोल के राजधानी मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 में दिया है, सम्मिलित करना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 66 नंबर, 66 में कह रहा है कि सबसे पहले विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 11 जुलाई को। अब विश्व वन जीव दिवस, विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 3 मार्च को। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस या ओजोन दिवस कब मनाया था? 16 सितंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज डैश द्वारा डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा? तो देखिए 67 का यहाँ पे राइट ऑप्शन होना चाहिए, होगा सी, कामरुल हसन, कामरुल हसन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? 68 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के डैश, न्यूटन के गति के पहले नियम से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है क्या? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊर्जा। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रेटिना, रेटिना। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 मल्टीपल 10⁻90 कूलम। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला कहना है कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? धोने का सोडा, धोने का सोडा के नाम से जाना जाता है। देखिए सूची दिया जाएगा और मिलान करना। चलिए देखते हैं। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दुग्ध, दुग्ध में। और एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल हो जाएगा किसमें? सिरका में। साइट्रिक अम्ल नींबू में। ब्यूटरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में। तो यहाँ पे 74 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट कह रहा है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसमें देखिए 75 का ऑप्शन हो जाएगा डी, साइटोलॉजी। टैक्सिकोलॉजी किसको कहा जाता है? टैक्सिको विषयों का अध्ययन को। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन का। जड़ विकसित होता है, जड़, जड़ कहाँ पे विकसित होता है? ये हो जाएगा मूलांकुर से। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम, ऑटोसोम की संख्या यहाँ पे हो जाएगा 20 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में देखिए सम्मिलित करना। चलिए देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्लेग, प्लेग हो जाएगा कवक। फिर एड्स, एड्स विषाणु। गंजापन, गंजापन हो जाएगा जीवाणु से। मलेरिया प्रोटोजोआ से। तो यहाँ पे 78 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2, 3, 4, 1। गर्मी, देखिए गर्मी तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी प्रशाखा को क्या कहा जाता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 79 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्मा, उष्मा प्रवैगिकी कहा जाता है। निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो यह होगा, यह क्या होगा? तो समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सहदेव कंपन करेगा। देखिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन कि एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं इसको हम। यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? पहला कह रहा है सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा विदर्शक दोनों ही उत्तल लेंस के होते हैं, सही है। फिर कह रहा है कि दूरदर्शक, दूरदर्शक के विदर्शक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक होती है, यानी ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि दूरदर्शक का आवर्धन इसके विदर्शक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, यानी इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है जल के बारे में। देखिए 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, जल एक अध्रुवीय अणु है। ये क्या है? सही नहीं है। जल, देखिए द्रव जल में हाइड्रोजन अबंध होते हैं। जल का उच्च क्वथनांक होता है। जल का उच्च गलन ऊष्मा होता है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? गामा क्षय से क्या होता है? तो ये हो जाएगा न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु की क्रमांक संख्या। देखिए यहाँ पे सूची दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा क्षार यानी एल्कली। फिर कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा क्षारक बेस। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तीक्ष्ण अम्ल, तीक्ष्ण अम्ल। फिर कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पे 84 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला देखिए कह रहा है 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे सामान्यतः पौंड स्लिक कहा जाता है। देखिए 85 के राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, अस्पुरुगायरा को कहा जाता है। डीएनए या गुणसूत्र प्राकृतिक प्रतिकृति किस अवस्था में होती है। डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होती है, तो ये हो जाएगा अंतरा अवस्था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को अग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। अग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, तो यहाँ पे 87 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, विटामिन D2। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष खरपतवार को उपयोगी पाया जाता है। तो यहाँ पे 88 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, दोनों, यानी पार्थोनियम और हर्थी घास। नेक्स्ट कर रहा है किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097 से 98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र यानी मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी। देखिए 89 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रामपाल। पाटना सचिवालय गोलिये कांड की घटना हुई थी कब। यहाँ पे 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 11 अगस्त 1942 को। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे हो जाएगा। हिंदू वृद्धि आर्थिक आय के वृद्धि से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 92 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति के संतति पर हुआ था, तो इस आयोग का गठन कब हुआ। योजना की स्थापना कब हुआ था, 1950 में, याद रखिएगा। योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, ये हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला कह रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था। 95 के यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा, तो 96 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, MS स्वामीनाथन। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई, 1965 में। इस अर्थव्यवस्था में यदि कोई कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थ क्रिया शांति कम होती है, तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कहा जाता है मुद्रास्फीति। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 जुलाई 1955। आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो कौन सा हो जाएगा, नीदरलैंड में हुआ था। देखिए आप लोग का ये डेली टेस्ट फुल लेंथ का पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइएगा कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।